गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हमने पहले लेक्चर में बात की थी 2.15 के क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 बोलता है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं जिनका मूल्य 5, 3 और 1 के अनुपात में है। प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात करो। A bag contain 465 coins of 1 rupee 50 paise and 25 paise whose price is in the ratio 5, 3, 1. Calculate the number of each coins. तो हमें हर एक कॉइन की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल कॉइन्स कितने दिए हैं 465। अब हमें यहाँ मनी ना दे के कॉइन्स की जो है वो बताया कि कितने कॉइन्स हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे को मनी थी दी हुई, कितने पैसे हैं, इतने रुपए हैं। अब यहाँ पे हमारे को कितने सिक्के दिए हैं वो दिए हैं। तो कुल सिक्के हैं 465 रुपये। उसके बाद आता है हम लिखेंगे 1 रुपी रेशो 50 पैसे रेशो 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। फिर इसका जो अनुपात हमें दिया है वो दिया है 5, 3 और 1। रेशो क्या है 5, 3, 1। अब 1 रुपये मतलब इसको हम सबको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 रुपये के लिए जो सिक्के हैं वो एक ही होगा। तो 5 × 1 50 पैसे के सिक्के कितने मिलके बनाते हैं 1 रुपया जो है वो कब बनता है जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, इसलिए 3 × 2। और 1 रुपये कब बनता है जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, इसलिए 1 × 4। जो रेशो थी उसको उतने से मल्टीप्लाई करके कितना 5:1, 5, 3 × 2 6, 1 4 4, मतलब यह है 5:6:4। अब इसको टोटल रेशो हम करेंगे कुल अनुपात 5 + 6 + 4 = 15। अब इसी तरह से हम हर एक सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5/15 इंटू 465। जब 15 से आप 465 को डिवाइड करोगे 31 पे जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 31 × 5 यह है 155। इसी तरह से नंबर ऑफ़ 50 पैसे कॉइन 6/15 इंटू 465 कट के 6 × 31 यह है 186। नंबर ऑफ़ 25 पैसे कॉइन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यह आएगा 4/15 गुणा 465। 31 पे कटा 31 गुणा 4 आया 124। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये बोलता है कि 254 रुपये 80 पैसे की राशि 2 पुरुषों 3 स्त्रियों और 7 लड़कों में इस प्रकार बांटो कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री के भाग से दुगुना और प्रत्येक स्त्री को लड़के के भाग से तिगुना मिले। बताइए कि प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला, मतलब हर एक व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा मनी का मिला। डिवाइड द मनी 254 रुपीज़ 80 पैसे बिट अमंग 2 मेल्स 3 females and 7 boys in such a way that each male got twice the money of the female and each female got thrice the money of the boy. Calculate the part of the each person or calculate the money of the each person आप बोल सकते हो। तो हम लिखेंगे कि हर एक को हम बताएंगे कि पहले कितना है दिया हुआ। तो हम लिखेंगे माना पुरुषों का हिस्सा बराबर x, स्त्रियों का हिस्सा y और लड़कों का हिस्सा z। लेट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मेल x, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल y, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ बॉयज़ = z। फिर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि जो पुरुष है उसको स्त्री के भाग का दुगना। तो पुरुष का हिस्सा कितना माना था हमने x माना था ना, तो मेल जो है वो उसको ट्वाइस द मनी ऑफ फीमेल मिल रहा है। तो x = फीमेल की कितनी मानी थी y, तो ट्वाइस का मतलब 2y, तो x = 2y। इसी तरह से जो फीमेल है उसको बॉयज़ का 3 गुना मिल रहा है, तो y = 3z। अब टोटल मनी हमारे को कितना दिया है 250 रुपीज़ 80 पैसे। तो रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 254 को, प्लस इसमें 80 ऐड कर देंगे, तो यह है 25480 पैसे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे कि कितने पुरुष हमारे पास दिए गए, जो हमारे को दिए थे कितने दिए हैं 2 पुरुष। तो 2 इंटू, अब जो इसने बोला था कि 2 इंटू हम पुरुष को मानते x, तो x के लिए हमने क्या माना था 2y और y की वैल्यू कितनी थी 3z। इसलिए मैंने जो अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है वो गया है 2 × 2 इंटू 3z, क्योंकि हम लिखेंगे पहले 2x फिर लिखेंगे 3y फिर लिखेंगे 7z। ठीक है, तो मैंने वो लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के लिए लिखना है, उसके लिए लिखना है कि आपको क्लियर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन में आप इस जो लाइन से पहले है जो मैंने लिखी है लाइन,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3z से पहले आप लिखोगे इन सबको ऐड करना मीन्स हमने कि कितने पुरुष थे 2 इंटू एक्स प्लस महिलाएं कितनी थी 3 इंटू वाई प्लस पुरुष कितने 7 इंटू जेड। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी 2y है ना यार, देखो दी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो 2y। अब y की वैल्यू हम नीचे से देंगे z, क्योंकि हम इसको एक ही वेरिएबल में लाना है, तब हमारा यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, फिर उसको हम पिछले वाले में पुट कर करके बाकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब आपने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 25480, फिर x की वैल्यू पुट करी 2y, तो आया 2 इंटू 2y प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू थी 3z प्लस 7z इक्वल टू 25480। वो लिखी नहीं है आपने, वो लिखते रहना ये सुन के। फिर उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है। अब y की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 3z है ना, तो आया ये x 2 इंटू 3z प्लस 3 इंटू 3z प्लस 7z प्लस 2540। तो तब ये इस तरह से आया जो मैंने ये लिखा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 2 3 6 6 2 12, मतलब 2 3 6 6 दूनी 12z प्लस 9z प्लस 7z बराबर है कितना 25,480। सबको ऐड किया 28z इक्वल टू 25,480 और z इज इक्वल टू 25,480/28। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 910 पैसे। अब हम हर तरह का बॉयज़ का निकल गया, तो द पार्ट ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 910 रुपीज़, क्योंकि बॉयज़ को अपने z माना था। देखो सबसे ऊपर मीन्स लड़के का हिस्सा कितना निकल गया 910 पैसे। इसको रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यह आया 9.10 रुपीज़, मतलब 9 रुपये 10 पैसे। इसी तरह से पार्ट ऑफ फीमेल तो वापस हम पुट कर देंगे y कितना था 3z, तो z की वैल्यू पुट कर दी हमने 3 इंटू 910 2730 पैसे। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करके आया 27.30 मीन्स 27 रुपये 30 पैसे। इसी तरह से पार्ट ऑफ मेल पुरुषों का हिस्सा तो आया 6z था ना आपके पास, तो 6 इंटू 910 इनको मल्टीप्लाई किया तो यह आया 5460 पैसे। जब इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो यह आया 5460 डिवाइडेड बाय 100, तो यह आया 54.60 रुपीज़ मीन्स 54 रुपये 60 पैसे। तो इस तरह से आया ये। आपको अगर ये नहीं भी आपको ये क्वेश्चन फिर भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा कि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवार को 8 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 10 दिनों में बनाते हैं। बताइए कि 32 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार को कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में बना सकते हैं। तो आपको क्या बोला है कि इसमें कुछ पर्सन बताए हैं कि एक दीवार बना रहे हैं इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर ऊंची। उसमें बताया है कितने दिन, इतने घंटे वो हर एक दिन में काम करते हैं और इतने दिन उनको उसे कंप्लीट करने में लगते हैं। तो बताना है कि अगर इतने दिनों में इतने घंटे काम करके लोग कुछ इतनी बड़ी दीवार बनती है तो उसको कितने लोगों ने बनाया है, हमें मतलब नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं। तो 18 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई वॉल is made by 8 person by doing work 9 hours per day in 10 days, मतलब 10 दिनों में वो कंप्लीट करते हैं कैसे, एक दिन में वो 9 घंटे काम करके। हाउ मैनी पर्सन कैन मेक 32 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 9 मीटर हाई वॉल बाय डूइंग वर्क 6 hours पर डे इन 8 days। तो मैंने यहाँ लिखा है पर्सन, आप लिखोगे आदमी, आवर्स घंटे, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई और यहाँ डेज दिन। तो आपने जो पहले कंडीशन दी है 8 आदमी हैं, इसी कंडीशन करके देखना। फिर 9 घंटे में वो हर एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं। 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी 4 मीटर ऊंची और कुल दिन लगते हैं 10। तो अब बताया कितने आदमी, तो एक्स मान लेते हैं, इस तरह से 6, इस तरह से 32, इस तरह से 3, इस तरह से 4। अब ये देखो व्युत्क्रमानुपाती हुआ यहाँ से शुरू में, क्योंकि अब जब दिन पर्सन आपको पता है कि कम हो रहे हैं तो दिन क्या लगेंगे ज़्यादा। तो एक्स ऊपर को मैंने एरो लगाया है मीन्स ये उल्टा। अब 6 से ऊपर को ये भी व्युत्क्रमानुपाती है और ऊपर से नीचे को ये भी 18 से 32 ही बढ़ रहा है, मतलब नीचे से यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से 2 से 3 नीचे, फिर यहाँ से 4 से 9 फिर से ऊपर और फिर 8 से 10 फिर से 4 से 9 नीचे और 8 से 10 फिर से ऊपर। तो इसी तरह से हम जैसे जैसे मैंने एरो लगाया हम उसी को अनुपात में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम जैसे नीचे से ऊपर अगर एरो लगता है तो आप लिखोगे x/8, फिर इसी तरह से 6/9, और ऊपर से नीचे एरो आया तो आप लिखोगे 18/32, फिर 2/3, फिर 4/9 और फिर लास्ट में 8/10, ठीक है ना, 8/10।
10 आ गया। फिर आपने क्या कर देना है, जो लेफ्ट साइड में है इनको सबको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू राइट साइड वाली, तो x इंटू 6 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 32 इंटू 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 10। थोड़ा सा जो दिख नहीं रहा है लास्ट में वो 10 है। इस तरह से x जो है वो, अब ये सारी मल्टीप्लाई वाली चीज़ है इधर डिवाइड में, फिर आपने इसको काट के जो भी कटेगा वो लास्ट में बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 90%। जो 90 लोग हैं, 90 लोग क्या है, 3 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार को 8 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2.20। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।